नमस्कार, स्वागत है। मैं राधेश्याम प्रजापति। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल चाक एंड टाक पर। आज का हमारा टॉपिक है द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल। ये हमारा एक बर्तन है, इसमें ये द्रव भरा हुआ है। मान लेते हैं स्मॉल आर त्रिज्या की कोई सूक्ष्म गोली है, इसको इस द्रव में गिराया जाता है। जब इसमें गिराया जाता है ये स्मॉल आर त्रिज्या की गोली को, तो इस पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल इस सूक्ष्म गोली का जो भार होता है वो लगता है, और इस सूक्ष्म गोली का जो घनत्व है वो है रो। स्मॉल आर त्रिज्या का त्रिज्या है, और घनत्व जो है इसका वो रो है। क्लियर? स्मॉल आर त्रिज्या की कोई गोली जिसका घनत्व रो है उसको इस द्रव में गिराया जाता है, तो इस पर इसके कारण लगने वाला जो बल है, तो इस गोली पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल होता है हमारा इस पिंड का भार, जिसको हम कहते हैं नंबर एक, इस पर दो बल कार्य करते हैं। दो बल कार्य करते हैं। नंबर एक पिंड का भार mg, और दूसरा जो होता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावक बल, जिसको हम क्या कहते हैं, इस गोली के द्वारा हटाए गए उत्प्लावक बल का मान जो होता है गोली के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। गोली के द्वारा हटाए गए भार, गोली द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर किसका मान होता है भैया? उत्प्लावक बल का मान होता है। अब आइए हम लोग बारी बारी से प्रत्येक बल पर चर्चा करते हैं। पहला हमारा है पिंड का भार। पिंड का भार mg। द्रव्यमान नियम बराबर हम लोग जानते हैं आयतन गुणित घनत्व होता है। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व, यही मान रख देते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान नियम हो गया, घनत्व रो हो गया, और गुरुत्वीय त्वरण g हो गया। सॉरी, आयतन गुणित घनत्व होता है। ये आयतन v हो गया, ये हमारा घनत्व रो हो गया, गुरुत्वीय त्वरण g हो गया। ये हमारे दो मान हो गए। पहला मान हो गया पिंड का भार mg बराबर v इंटू रो इंटू जी। गोली का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब रो जी। ये हमारा पिंड का भार mg, ये पहला इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग नंबर एक मान सकते हैं। दूसरा जो बल लगेगा हमारा गोली द्वारा हटाए गए द्रव का भार। यह भार क्या होगा भैया? यह भार भी गोली का जितना भार रहा होगा mg उसी के बराबर हटाया होगा। लेकिन यहाँ पर द्रव का जो भार है वो सिग्मा है, और द्रव का जो घनत्व है वो सिग्मा है, और इसका जो घनत्व है वो रो है। तो गोली द्वारा हटाए गए द्रव का भार में हम लोग यहाँ भी mg लिखेंगे, बट m बराबर v इंटू सिग्मा इंटू जी करेंगे। व्हाट इज द v? v इज द 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा g। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2।
अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रभावी बल का मान। प्रभावी बल क्या होगा? प्रभावी बल का मान, प्रभावी बल जो होगा वो होगा, ये पिंड का जो भार होगा वो, क्योंकि गोली को जब द्रव में डाला गया तो गोली नीचे की ओर जा रही, न कि ऊपर की ओर, अर्थात इस पिंड का भार जो है वो ज़्यादा है किसकी तुलना में? इसके द्वारा लगाए गए उत्प्लावक बल की तुलना में, क्योंकि इस पर नीचे की ओर एक बल लग रहा है, पिंड का भार mg, जो इसके द्वारा लगाए गए उत्प्लावक बल से ज़्यादा है। अतः हम पिंड के भार में से इसको घटा देते हैं, 4/3, दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला प्लस में इसको मान लेते हैं और इसको ये वाले को हम माइनस में मान लेते हैं। 4/3 पाई r क्यूब रो जी, माइनस का 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा जी। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई r क्यूब जी, तो आ जाएगा रो माइनस का सिग्मा। ये हमारा प्रभावी बल आ गया। अब अगर हम मान लेते हैं कि प्रभावी बल जो F है हमारा, प्रभावी बल को हमने F माना। अब न्यूटन के पिंड का भार m है, सॉरी पिंड का द्रव्यमान, यदि पिंड का द्रव्यमान m तथा द्रव में पिंड का त्वरण a है, तब न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से लगाते हैं। मान लीजिए उसका द्रव्यमान m है, पिंड का त्वरण a है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं F बराबर ma। क्या जानते हैं भैया? F बराबर ma। तो यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा? आयतन गुणित घनत्व किसका लेंगे? घनत्व लेंगे पिंड का। पिंड क्या है? गोली है, और गोली का घनत्व हमने क्या माना है? रो माना है, तो v इंटू रो इंटू a। अब इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं हम 3, और इसको समीकरण नंबर 4। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 से, अर्थात v का मान क्या रख देते हैं? डायरेक्ट मान रख दे दो भैया। v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ रख दो 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू a बराबर 4/3 पाई r क्यूब g रो माइनस का सिग्मा। ये हमारा अब प्रभावी बल, यहाँ से हम त्वरण भी निकाल सकते हैं। प्रभावी बल का मान तो हमारा ये आ गया, प्रभावी बल हमारा ये आ गया, लेकिन अगर हमको त्वरण निकालना है तो त्वरण के लिए हम लोग F बराबर ma लगा देंगे, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि त्वरण का मान क्या होगा। तो त्वरण a बराबर जो आएगा मान, यहाँ से 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है? a बचा है, तो a बराबर हो जाएगा g रो माइनस का सिग्मा बटे में रो। ये हमारा टोटल मान आ गया, त्वरण का मान आ गया। इस त्वरण के मान को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा अपान में रो, और यहाँ पर आ जाएगा भैया g। ये हमारा क्या हो जाएगा? द्रव में गिरते पिंड का त्वरण हो जाएगा, द्रव में गिरते पिंड का त्वरण हो जाएगा।